Good afternoon, class 5 students. I'm back here with your poem. मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, जिसका पहला भाग मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो पर मैंने आपको शेयर किया था और समझाया था उस कविता के बारे में। आज उसका दूसरा भाग जो है, क्योंकि कविता बहुत लंबा है इसलिए हमें भागों में उसको बांट रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से इसका समझ या इस कविता का जो भाव है वो समझ में आए। तो आज जो है, आज मैं आपका तीसरा जो भाग जो है वो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला पंक्ति ये है कि मैं बड़े काम का हूँ जीव दोस्तों, करता हूँ शुद्ध प्रदूषित वायु। मैं बड़े काम का हूँ जीव दोस्तों, करता हूँ शुद्ध प्रदूषित वायु। तो पेड़ पौधे जो है वो अपनी बात रख रहे थे अपनी कविता में, इस कविता में। तो पिछले क्लास में भी वही हुआ। तो आज जो है वो ये कह रहे हैं कि वो हमारे किस काम का होता है, पेड़ पौधे हमारे किस काम का आता है और किस तरह से वो हमें सहायता करता है। मैं बड़े काम का हूँ जीव दोस्तों, वो अपने आप को एक जीव मानते हैं और कहते हैं कि वो जो है वो हमारे बहुत काम का जीव है। कैसे वो काम का जीव है, कैसे कैसे कि वो प्रदूषित वायु को, मतलब अगर सिंपल भाषा में चले जाए तो गंदी हवा जो हमारे चारों ओर प्रकृति में घूमते रहते हैं और हमें बीमार भी कर सकते हैं। ये सब आते कहाँ से है, आपको सभी को पता होगा। बड़े बड़े कारखानाओं से, गाड़ियों के से निकलने वाले धुआं से जो वायु को प्रदूषित करते हैं। ऐसे वायु को पेड़ पौधे ही प्रदूषित वायु को मतलब उसको शुद्ध करते हैं। तो वो अपना जो काम है वो किस तरह हमारा सहायक है वो हमें बता रहे हैं कि कैसे वो हमारा सहायक है। मैं बड़े काम का हूँ जीव दोस्तों, करता हूँ शुद्ध प्रदूषित वायु, मतलब प्रदूषित वायु को वो शुद्ध करते हैं। उसके बाद वो लिखते हैं कि मुझ पर ही निर्भर करती है समस्त जीव जंतुओं की आयु। मतलब हवा पर, मतलब आपके वृक्ष पेड़ पौधों पर ही हमारा आयु निर्भर करता है। हम लोगों का आयु मतलब होता है कितना उम्र तक हम जीते हैं, कितना उम्र तक हम जीते हैं। तो वो हमारा आयु है। जैसे कि कभी कभार जो लोग इंसान जब जन्म लेते हैं उसको दुनिया छोड़ के एक दिन जाना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो उसका जन्म से लेकर मरण तक उसको हम उस पीरियड्स को हम आयु कहते हैं। तो मुझ पर ही निर्भर करती है समस्त जीव जंतुओं की आयु। वो ये कहते हैं, वृक्ष पेड़ पौधे ये कहते हैं कि उनके ऊपर ही समस्त सभी जीव जंतुओं की आयु निर्भर करता है। मुझे ना काटो मेरे दोस्तों, मैं रखता हूँ तुम्हारा ख्याल। इसीलिए बार बार वो निवेदन कर रहे हैं कि मुझे काटिए मत, क्योंकि मुझे काटने से लाभ आपको कुछ नहीं होगा, नुकसान भरपूर होगा। इस कथन को समझा रहे इस कविता में। मेरे साख साख पर बैठे पक्षी चहके फुटके गिलहारिया। मेरे साख साख पर, साख मतलब होता है डाली, जो पेड़ पौधों के डाली होते हैं उसे हम साख कहते हैं। तो साख साख पर क्या होता है, वो कहते हैं कि साख साख पर उनके डालियों पर पक्षी बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर जैसे गिलहारी और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो वो अपने शेल्टर भी पेड़ को बनाता है। तो मुझे मत काटिए, क्योंकि आप काटने से, आप मुझे जब काटते हो आपके निजी नीड्स के लिए, आपके खुद के स्वार्थ के लिए, तो आप अपना तो नुकसान करते हो, प्लस उन सभी जंतुओं को जो इस अपना घर जिस मानता है मुझे, उससे भी आप नष्ट कर रहे हो। तो इस पंक्ति से वो एक समझाना चाहते हैं हमें कि पक्षी जो चहकते हैं फुदकते हैं, गिलहरियाँ जो फुदकते हैं, वो मेरे साख की वजह से, मेरे होने की वजह से। उड़ती रंग बिरंगी तितलियाँ, जीवन में रंग भरती सुबह शाम। उड़ती रंग बिरंगी तितलियाँ, जो रंग बिरंगी तितलियाँ आप देखते हैं, बहुत सारे तितलियाँ का नज़ारा आपको देखने को मिलता है जब पेड़ पौधे होते हैं। तो जीवन में रंग भरती सुबह शाम, वो जो हमारे जीवन में जो रंग भरता है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो प्रकृति है, प्रकृति एक सुंदर वातावरण है जो हमारे जीवन को
सुंदर बनाती है। हमारा जीवन अगर पेड़ पौधों के बिना अगर हम देखें या समझे या सोचे भी तो एक शून्य का तरह लगता है, लेकिन ये पेड़ पौधे का होना, इन पेड़ पौधों में इन पक्षियों का होना, इन रंग बिरंगी तितलियों का होना जीवन में एक रंग भरती है। हमारा जीवन एक रंगमंच जैसा बन जाता है और हम अपने इस रंगमंच में जीते हैं। तो बच्चों, ये जो कविता है, इस कविता में पिछले भाग में भी यही आपको समझाया गया था, या फिर यही पेड़ पौधे निवेदन कर रहे थे हमें कि उन्हें ना काटा जाए, क्योंकि पेड़ पौधे काटने से कुछ नहीं, बस हमारा नुकसान है। तो इसका जो लास्ट भाग है वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करूँगा, और साथ ही साथ आपका प्रश्न उत्तर भी अपलोड किया जाएगा। आज के लिए मैं यहाँ समाप्त करना चाहूँगा, ताकि आप अपने पढ़ाई को मतलब इसको पढ़ें और कविता को अपना जो टाइम है वो कविता में दे। और एक और काम कीजिएगा, जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो बहुत सारे शब्द आते हैं और उस शब्दों का अर्थ जो है आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जो शब्दार्थ में, तो उसको आप कॉपी कीजिएगा और उसको लिखिएगा भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।